भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब हम सिस्टमैटिकली संविधान स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अभी एक चीज और जो बची थी कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, वह हमारे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है, उसके बाद बहुत लंबी प्रोसेस चली, ये कोई एक दो दिन का टाइम नहीं था। मैंने आपको पूरा बताया था 2 साल, इतने महीने, इतना टाइम उसमें लगा, 2 साल 11 महीने समथिंग, है ना। तो इतना टाइम उसमें लगा। तो उस टाइम जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने क्या क्या प्रक्रिया अपनाई थी, वह सब हमने देख ली थी। ठीक है, अब इसमें किस देश से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक तो क्या है कि एक, अगर आपने मेंस आप पढ़ते हो तो आप एक क्वेश्चन हमेशा आता है जनरली, और हमारे माइंड में भी आ जाता है ये क्वेश्चन कि मतलब भारत का संविधान क्या निर्मित है या नकल है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, मैं देख रही थी, मतलब जस्ट ऐसी मैं पेपर्स देख रही थी, तो उसमें तो भारत का संविधान निर्मित है या नकल है, या फिर ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का संविधान उधार का थैला है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम जो 1935 था, सबसे ऊपर मैंने वही लिखा है, और हमने उस टाइम भी देख लिया था भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधान क्या थे। ठीक है, अब जो हमारा जो वर्तमान जो संविधान है, उसमें लगभग 200 प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। मतलब 200 प्रावधान ऐसे थे जो एज इट इज हमारे संविधान में ले लिए गए। इसके अलावा 60 देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया संविधान सभा के सदस्यों ने, और उनमें से जो जो प्रावधान उन्हें अच्छे लगे, उन्हें ऐसा लगा कि ये भारत के नागरिकों के लिए यह उपयुक्त रहेंगे, वे प्रावधान भी उन्होंने ले लिए, हमारे संविधान में डाल दिए। तो इसलिए ये एक मतलब एक स्वाभाविक प्रश्न है कि क्या भारत का संविधान निर्मित है या फिर नकल है। तो देखिए, इसको नकल नहीं कहा जा सकता, भारत का संविधान बिल्कुल निर्मित है, इसके लिए अलग से संविधान सभा का गठन किया गया था। अब बात करें कि 1935 के उससे ले लिए भारत शासन अधिनियम से, है ना, ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनमें क्या है, आप जस्ट डायरेक्ट पढ़ लोगे तो ऐसा तो नहीं है कि बस डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रमुख स्रोत कौन कौन से थे। इसमें आपको थोड़ा सा अपना दिमाग घुमा के चलना पड़ेगा कि इसमें क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब एक इसमें ये क्वेश्चन भी बन जाता है, अगर आप बहुत ध्यान से मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ चुका होगा अभी तक कि भारत शासन अधिनियम से इतने सारे प्रावधान ले लिए गए, तो मतलब क्यों? क्योंकि हम इतने दिनों तक अंग्रेजी हुकूमत के अधीन थे, इसलिए हमने इतने सारे प्रावधान, लगभग 200 प्रावधान जो है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो वह इसलिए लिए गए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हम उनके अधीन थे, हमारे ऊपर उनका प्रभाव था, इसलिए ठीक है उनको खुश करने के लिए उनके 200 प्रावधान ले लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली बेसिक रीजन इसका ये है कि 1935 में भारत शासन अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1950 में मतलब 49 में ही संविधान, वो 26 नवंबर 1949 को ही संविधान के ज्यादातर प्रावधान तो लागू हो ही गए थे। ठीक है, तो तब तक संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, तो लगभग आप 1935 से 1949 तक का समय देखें तो एक बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाता है। ठीक है, अब इस टाइम पीरियड में इन सब प्रावधानों के अधीन भारत के लोगों को कार्य करने की आदत हो गई थी, और दूसरी बात ये कि उस के अधीन कार्य करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। मतलब जो भी नियम थे, जो भारत शासन अधिनियम से लिए गए, जैसे कि संघात्मक व्यवस्था है, भारतीयों को इस व्यवस्था से कोई प्रॉब्लम नहीं रही। मतलब उन्हें ऐसा नहीं लगा, जो संविधान सभा के सदस्य थे, है ना, जब उन्होंने डिस्कस आदि किया तो ऐसा कुछ भी इसमें नेगेटिव नहीं दिखा कि इसको क्यों बदला जाए। कोई भी चीज कब चेंज की जाती है, या तो उसका कोई नकारात्मक प्रभाव हो, या ऐसा लगे कि भविष्य में इससे कोई परेशानी होगी, है ना। जब 15 साल से ये चीज चली आ रही है और इससे बहुत अच्छे से शासन व्यवस्था चल रही है, तो फिर वो सारे जो प्रावधान थे वह एज इट इज उन्होंने हमारे संविधान में डाल दिए।
इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 200 प्रावधान लिए गए। जो जो चीजें ऐसी लगी कि हाँ इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें मतलब भारत का शासन आगे भी चल सकता है, तो वह सारी चीजें उन्होंने ले ली। अब बात की जाए कि दूसरे देशों के संविधान से क्यों लिया, क्यों मतलब अध्ययन किया, अपना खुद का बनाना था। ठीक है, अपना खुद का बनाना था, लेकिन बनाना तो संविधान ही है। और नकल कह रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि किसी देश के सारे प्रावधान ले लिए। अब जैसे कि अमेरिका की बात कर लेते हैं, मौलिक अधिकार ले लिया, सर्वोच्च न्यायालय ले लिया, क्या दोहरी नागरिकता वाला सिस्टम लिया? नहीं लिया ना, एकल नागरिकता का ही तो है। एकल नागरिकता का कहां से ले लिया? ब्रिटिश से ले लिया। तो ये सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी देश के संविधान से पूरे के पूरे प्रावधान उठा लिए गए हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई मेहनत नहीं हुई, संविधान सभा ने बहुत गहन अध्ययन किया था लगभग 60 देशों के संविधान का। एक तो क्या है, जब भारत आजाद हुआ तब तक बहुत सारे देश आजाद हो चुके थे, उनका संविधान निर्मित हो चुका था। ठीक है, अब उन लोगों ने संविधान का निर्माण कर चुके थे वो लोग, और बहुत लंबे टाइम से वहां उसी के हिसाब से अपने देश का, उनके देश में शासन व्यवस्था चल रही थी। तो जब संविधान सभा के सदस्यों ने देखा कि मतलब ये वाला प्रावधान है और इससे शासन बहुत अच्छे से चल रहा है और उसके क्या सकारात्मक प्रभाव है, क्या नकारात्मक प्रभाव है, उन्हें ये भी पता चल गया। तो जिस जिस देश के जो जो उनको ऐसी पॉजिटिव चीजें लगी जो कि भारत में अनुकूल होंगी भारतीय नागरिकों के लिए, वह प्रावधान उन्होंने लिए। इससे क्या क्या फायदे हुए? इससे एक तो समय बचा, पैसा बचा। हमने देखा कितना लंबा टाइम लगा, कितनी बार संविधान सभा की बैठकें हुई, कितने सारे रुपए खर्च हुए। तो इनसे 2-3 चीजें तो ये बची। प्लस तीसरी बात, इसका क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट है, क्या भविष्य में उन देशों पर पड़ा, उससे भी पहले से सचेत हो गए कि इस चीज का तो ऐसा प्रभाव है और इसका ऐसा प्रभाव है। तो इसलिए विभिन्न देशों में से जो जो ऐसे प्रावधान लगे जो भारत के नागरिकों के लिए अनुकूल थे, भारत के लिए सही थे, भारत के नागरिकों के लिए, भारत में एक सही शासन व्यवस्था के लिए सही थे, वह प्रावधान लिए गए। तो उसको ये नहीं कह सकते कि भारत का संविधान जो है वहां निर्मित नहीं है, नकल है। नकल नहीं है, क्योंकि जब इतना लेट संविधान का निर्माण हो रहा है, उसके पहले बहुत सारे देश आजाद हो चुके हैं, वहां अपने संविधान का निर्माण कर चुके हैं। तो भारत में भी संविधान का ही निर्माण होना है। तो अगर दूसरे से कोई अच्छी चीज ग्रहण करने को मिल रही है तो उसमें क्या बुराई है? अच्छाई तो किसी और की भी हो तो वह ग्रहण करनी ही चाहिए, है ना। बस ये है कि फिल्टर करना है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए सही नहीं है। जो जो सही है वह ले लिया, जो सही नहीं है वह नहीं लिया। दूसरे देश के संविधान में देखा कि इसमें ये सही है तो उसमें से वो ले लिया। इस तरीके से फिर भारत के संविधान का निर्माण हुआ। तो इसके आपके आंसर मिल गए आपको कि मतलब जो भारत का संविधान है वह उधार का नहीं है, या फिर बोला जाए वह क्या है, निर्मित संविधान है। ठीक है, नकल नहीं है वह। ठीक है, चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि भारत के संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अब आप ये भी देखिए ना, संविधान सभा के सदस्यों के मन में एक ये बात भी थी कि भविष्य में कोई भी ऐसी चीज ना बचे जिसको लेकर फिर ऐसा लगे कि संविधान में हमने उस चीज को नहीं लिया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अमेरिका के संविधान में है लेकिन ब्रिटेन में नहीं है, या फिर बात करें ऑस्ट्रेलिया में है, आयरलैंड में नहीं है। लेकिन भारत में क्या किया कि हर जगह से ले ली गई, बिल्कुल जो एक सबसे अच्छी चीज है, क्रीमी लेयर जो है वह हर एक जगह से ली गई है। तो एक बेस्ट जो एक बहुत बड़ा निर्मित लिखित संविधान बना भारत का, वह हमारे सामने है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं भारत के संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। आप थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाते जाए कीजिए, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं यह आपको फिर आगे जैसे आप हिंदी भी पढ़ोगे उसमें निबंध जो आता है, निबंध पोर्शन में ये चीजें बहुत काम आती है ना। हमको कोई एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। अगर आपको सफल होना है पीएससी में तो आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है। तो सारी चीजें पढ़नी है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 200 प्रावधान लिए गए।
इसमें जो जो प्रमुख है वहां हम देख लेते हैं। यहाँ प्रीलिम्स में भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई है भारत के संविधान में। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो जो ली गई है वह एक तो है संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति, राजनीति की आधारभूत संरचना और लोक सेवा आयोग। ये हर एक पॉइंट में आपका एक ही क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो संघात्मक व्यवस्था ले ली, न्यायपालिका की शक्ति ले ली, राजनीति की आधारभूत संरचना और लोक सेवा आयोग। यह सब किससे लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लोक सेवा आयोग, राजनीति की आधारभूत संरचना, न्यायपालिका की शक्ति और संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, इसके बाद आता है जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकालीन उपबंध। जो आपातकालीन जो इमरजेंसी वाला जो है सेक्शन, वह कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद पूर्व सोवियत संघ, यहां से मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से आपातकालीन उपबंध, जर्मनी से। ये तो बिल्कुल याद होने चाहिए आपको, प्रीलिम्स में यह बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अमेरिका के संविधान से, यहां से बहुत सारी चीजें ली गई हैं। मौलिक अधिकार लिए गए हैं। देखिए, ये मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार आपको ध्यान रखने हैं कि मूल कर्तव्य तो लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ से, और मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वह कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, कहां से ली है? अमेरिका से। उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च रहेगा। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति का जो पद है और वह राज्यसभा में पदेन सभापति होता है, वह कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति, अमेरिका से। तो अमेरिका से क्या क्या है? मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति। ये सारी चीजें किससे हो गई? अमेरिका से। ठीक है, फिर बात कर ले ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो संसदीय प्रणाली जो हमारे यहाँ है वह कहां से ली गई है? ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता वाला उपबंध दिया गया है ब्रिटिश से। विधि का शासन लिया गया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत। यह सारी चीजें कहां से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ठीक है, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जो जीत होती है वह कहां से लिया गया है? ब्रिटिश से लिया गया है। अब इसके बाद आया कनाडा। तो कनाडा के संविधान से लिया गया है सरकार की संघीय व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां। जब हम वो सूची पढ़ते हैं, सूची में केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, तो इनके अलावा जो भी शक्तियां हैं जो कि जिनका कि उसमें वर्णन नहीं है, वह सब किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। तो केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, संघ राज्य के बीच शक्ति का विभाजन मतलब वितरण। केंद्र के पास क्या क्या है, राज्य के पास क्या क्या है, यह सब किससे लिया है? कनाडा से। इसके बाद आया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया है 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची। यहां तो हो गया संघ और राज्य के बीच संघ सूची, राज्य सूची वाली जो चीज वो तो यहां हो गई। फिर ऑस्ट्रेलिया से क्या ले लिया? जो संवर्ती सूची है वहां कहां से ले ली? ऑस्ट्रेलिया से ले ली। देखो मतलब कितना दिमाग लगाया है। जो चीज यहाँ सही लगी वह यहाँ से ले ली, और जो यहाँ सही लगी संवर्ती सूची तो वह यहाँ से ले ली। कितना दिमाग लगा के बनाया गया। फिर उसके आगे कैसे उधार का हो सकता है संविधान, है ना? तो 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची दी गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके बाद प्रस्तावना की भाषा
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र राज्य के बीच संबंध, केंद्र राज्य संबंध कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो क्या क्या हुआ? 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा और केंद्र राज्य संबंध कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। फिर आया आयरलैंड का संविधान, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बहुत बार पूछा गया है ये, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है ये। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन पद्धति कहां से? आयरलैंड। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा जो मनोनीत किए जाते हैं ना, जो सदस्य, वो सब यहीं से लिए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन कहां से? आयरलैंड से। फिर जापान के से क्या क्या ले लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो सिद्धांत है वह लिया गया है जापान के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से बहुत इंपॉर्टेंट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन किया जा सकता है, बस उसके मूल ढांचे में परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन की पद्धति, दक्षिण अफ्रीका। फिर फ्रांस के से समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का सिद्धांत। आपने जब प्रस्तावना पढ़ी होगी संविधान की, उसमें आती है ये लाइन, अभी मैं आपको बताऊंगी। बंधुता बढ़ाने के लिए, है ना, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का सिद्धांत जो लिया गया है वह फ्रांस से लिया गया है। आपको याद होगा, अब तो हट गया है वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उसमें जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसका नारा था समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। यह फ्रांस की क्रांति का नारा था और इसी नारे के बल पर फिर नेपोलियन बोनापार्ट जो था वहां का शासक बन गया था और उसके बाद वह यह नारा भूल गया था कि मैंने इस नारे के आधार पर ही मैं यहाँ शासक बना हूं। और वही उसकी फिर एक तरीके से बोला जाए कि एक तरीके से उसका राजपाट समाप्त होना वहीं से स्टार्ट हो गया था, मतलब उसके एक तरीके से विघटन का जो कारण था वह भी यही था। अब तो हट गया है, पर पहले था, जो लोग अभी 2019 का मीन्स देंगे उसमें तो आएगा वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उसमें था ये कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। तो ये चीज कहां से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। ठीक है, इसको हम एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 200 प्रावधान दिए गए हैं। संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति, राजनीति की आधारभूत संरचना, लोक सेवा आयोग। ठीक है, फिर जर्मनी के संविधान से, ये आप अलग पेज पे लिख लीजिए और इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी से आपातकालीन उपबंध, पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति, ये सब। फिर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर बहुमत। फिर कनाडा के संविधान से सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, संघ राज्य के बीच शक्ति का वितरण। फिर ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध। फिर आयरलैंड के संविधान से ले लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन की पद्धति। फिर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, आयरलैंड के संविधान से। फिर जापान के से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, दक्षिण अफ्रीका के से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन की पद्धति भी कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। फिर फ्रांस के से लिया गया है समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का सिद्धांत।
ये हमारा हो गया। अब हम पूरे संविधान के भाग देख लेंगे कि इसमें कितने अनुच्छेद हैं, उसके बाद प्रस्तावना से हम स्टार्ट कर देते हैं, या फिर पहले प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। अब हमारे रेगुलर ही चलेंगे लेक्चर्स। बीच में मैंने बताया था मेरी इंक खत्म हो गई थी, तो अभी इंक मुझे मिल गई है, मतलब अरेंज कर दी है। तो अब हमारे रेगुलर लेक्चर्स चलेंगे, और जो हिस्ट्री के भी मतलब मैंने बीच में रोक दिया था, तो अब मैं उसको भी कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि कुछ लोग मुझे मेल कर रहे हैं कि मैम आपने हिस्ट्री की क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब मैं हिस्ट्री के भी आपको कंटिन्यूएशन में ले आऊंगी। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।